वर्कशॉप में ना कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, देखने में तो छोटे से पर काम अरे वाह बड़े बड़े कर जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक छोटे हीरो मेटल पंच की दुनिया को समझेंगे। ये टूल जितना जरूरी है उतना ही अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मेटल पर ड्रिल करने की कोशिश हो और ड्रिल बिट अपनी जगह से फिसलकर इधर-उधर नाचने लगे? अगर हाँ, तो भाई ये बहुत ही आम बात है, ज्यादातर लोगों के साथ होता है। या फिर कभी किसी जिद्दी अड़ियल पिन को निकालने की कोशिश की है जो अपनी जगह से टस से मस होने का नाम ही ना ले रही हो। तो अच्छी खबर ये है कि इन सभी मुश्किलों के लिए ना एक खास टूल फैमिली बनी है, पंचेज। चलिए आज इन्हीं के बारे में जरा गहराई से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन पंचेस को देखते हैं जो निशान बनाने के काम आते हैं। मतलब किसी भी काम में प्रिसिजन यानी कि सटीकता लाने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। ये है प्रिक पंच। इसकी नोक देखिए, एकदम सुई की तरह तेज होती है। इसका काम क्या है? मेटल पर हल्के हल्के निशान बनाना, या फिर समझ लीजिए किसी डिजाइन को मेटल पर छापना। इसे इस्तेमाल करना अरे बहुत आसान है। बस अपने डिजाइन वाले कागज को मेटल पर रखिए और प्रिक पंच से हल्के हल्के प्यार से टैप करते हुए उसकी आउटलाइन बना लीजिए। ये जो छोटे छोटे निशान बनेंगे ना, यही आपको कटिंग के लिए रास्ता दिखाएंगे। हाँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, प्रिक पंच पर कभी भी जोर से हथौड़ा नहीं मारना। ये नजाकत का टूल है, ताकत का नहीं। जोर लगा दिया तो ये मुड़ भी सकता है या आपके पूरे काम को ही खराब कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ड्रिल करना हो तो एक हल्का सा निशान ड्रिल बिट को फिसलने से रोक पाएगा? नहीं, इसके लिए तो हमें कुछ और मजबूत चाहिए, है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है सेंटर पंच की। इसे आप प्रिक पंच का बड़ा और मजबूत भाई समझ सकते हैं। इसका एक ही काम है, एक गहरा गड्ढा बनाना, ताकि ड्रिल बिट सीधे अपनी जगह पर बैठे, फिसले बिल्कुल नहीं। और इसका जो सारा कमाल है ना, वो इसकी नोक में छिपा है। ये 60 डिग्री के एंगल पर बनी होती है, जो ड्रिल बिट की नोक के लिए समझ लीजिए एक परफेक्ट घर बना देती है। तो अब बात एकदम साफ है ना, प्रिक पंच है हल्के निशानों के लिए जिसपे धीरे से चोट करनी है, और सेंटर पंच है ड्रिलिंग की तैयारी के लिए जिस पर मजबूती से एक सटीक चोट करनी है। चलिए अब उन पंचेस की बात करते हैं जो चीजों को निकालने के काम आते हैं। मतलब जब कुछ खोलना हो, कुछ रिपेयर करना हो, तो मिलिए ड्राइव पंच से। इसे टेपर्ड पंच भी कहते हैं। इसकी नोक चपटी होती है और इसका शरीर नीचे की तरफ पतला होता जाता है। इसका काम क्या है? ये किसी भी फंसी हुई पिन को उसकी जगह से हिलाने का काम करता है। मतलब ये काम की शुरुआत करने वाला खिलाड़ी है। और ये है पिन पंच। इसका शरीर देखिए एकदम सीधा है। तो जहां ड्राइव पंच काम शुरू करता है, वहीं ये पिन पंच उस पिन को पूरी तरह से बाहर निकालकर काम को खत्म करता है। तो दोनों में फर्क एकदम साफ है। ड्राइव पंच जिसका आकार टेपर्ड है वो निकालने का काम शुरू करता है, और पिन पंच जिसका आकार सीधा है वो काम को अंजाम तक पहुंचाता है, यानी फिनिश करता है। तो फिर सही तरीका क्या हुआ? बहुत सिंपल। पहले ड्राइव पंच से पिन को ढीला करें, बस तब तक जब तक पंच का मोटा वाला हिस्सा छेद तक ना पहुंच जाए। उसके बाद पिन पंच का इस्तेमाल करके उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल दें। ये जो 2 स्टेप वाला तरीका है ना, यही सबसे असरदार है। चलिए अब एक ऐसे पंच से मिलते हैं जो अलाइनमेंट का मास्टर है। इसका नाम है ट्रांसफर पंच, और जैसा नाम वैसा काम। इसका काम है किसी एक चीज के छेदों की लोकेशन को दूसरी चीज पर एकदम सटीक तरीके से कॉपी करना। डुप्लीकेशन का असली चैंपियन है ये। चलिए अब कुछ बहुत जरूरी बातें याद कर लेते हैं ताकि इन टूल्स का इस्तेमाल सही और सुरक्षित तरीके से हो। सबसे जरूरी चेतावनी, और इसे गांठ बांध लीजिए। पिन या बोल्ट निकालने के लिए कभी भी भूल कर भी नुकीले पंच यानी प्रिक या सेंटर पंच का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो नुकीली नोक पिन के सिर को एक मशरूम की तरह फैला देगी और वो छेद में और भी ज्यादा कसकर फंस जाएगी। मतलब निकालने की कोशिश में उसे और मुश्किल बना दिया जाएगा। तो कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखिए। पहली, सेंटर पंच पर इतनी जोर से भी नहीं मारना कि मेटल में ही गड्ढा हो जाए। दूसरी, अगर कोई पिन ज्यादा जिद्दी है तो सीधे हथौड़ा मारने की जगह किसी नरम धातु जैसे पीतल या तांबे का एक टुकड़ा बफर की तरह इस्तेमाल करें। तीसरी, हमेशा काम के हिसाब से सही साइज का पंच चुनें। और आखिरी, ड्राइव पंच से शुरू करें, पिन पंच से खत्म करें।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख यही है कि सही काम के लिए सही पंच चुनना सिर्फ प्रोफेशनल तरीका नहीं है, बल्कि यही सबसे असरदार और स्मार्ट तरीका है। इससे काम बेहतर होता है, तेज होता है और सबसे जरूरी सुरक्षित होता है। अब जरा एक बार अपने टूल बॉक्स पर नजर डालिए और सोचिए, क्या कोई ऐसा पंच है जिसे अब तक किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था?